दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों तेजी बरकरार है और डाउ जोन्स में जो है एक और अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है फ्राइडे को। इस कारण से मंडे को दोस्तों एक गैप अप देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। लेकिन भाई उसके बाद आगे क्या क्या ये जो मार्केट की जो रैली है या क्या 21,000 के पास जाने के बाद ही रुकेगी क्या, या फिर बीच में कुछ ब्रेक लगने वाला है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट 12.38 के आसपास है, लगभग 12.5 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल है कि विक्स ऊपर है फिर भी मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। देखिए मार्केट में जो है यहां पर 20,000 के लेवल को जैसे ही तोड़ा है तो वहां से कहीं ना कहीं मार्केट में एक हल्का सा पैनिक है कि हो सकता है ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। इस कारण से विक्स 12 के ऊपर टिका हुआ है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों मार्केट गिरेगा। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि अब विक्स का नया सपोर्ट बन चुका है 11.5-12 का जोन। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे क्या, डाउ जोन्स में बड़ी अच्छी खासी तेजी है तो इस कारण से लगभग 100-150 पॉइंट का गैप अप तो देखने को मिल सकता है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी में हमने डिस्कस किया है दोस्तों फ्राइडे के बारे में, थर्सडे को, कि निफ्टी 20,250 तक तो पक्का जाएगा, यानी ऑल टाइम हाई जो है इसका पिछला उसको जरूर टच करेगा। तो 20,250 को तो इसने टच किया है। अब आगे क्या, देखिए 150 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, यानी 20,400 20,400 के आसपास निफ्टी ऊपर हो सकता है कल के दिन। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखिए ऊपर खुलता है, थोड़ी देर भी अगर ऊपर टिक जाता है तो ये 20,500 तक तो जाने वाला है भाई। महंगा है, काफी भागा हुआ है, लेकिन यहां तक फिर भी जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक है, ये एक मानसिक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 20,500। तो अगर ऊपर की तरफ निफ्टी खुलता है 20,400 के आसपास तो एक और चांस है कि अगर शुरुआती 5 मिनट में डिप ना करे तो फिर ये 20,500 के आसपास निफ्टी जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। 20,500 जो कि अगला रेजिस्टेंस है उसे टच कर सकता है। निफ्टी का सपोर्ट दोस्तों क्या रहेगा वैसे सिनेरियो में, अगर गैप अप होता है तो वैसे सिनेरियो में दोस्तों निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 20,200 से लेके 20,250 का जोन रहेगा। यानी अगर गैप अप होता है तो निफ्टी का सपोर्ट क्या रहेगा 20,200 से लेके 20,250 के आसपास का जो एरिया है, ये जो जोन है 20 का जो एरिया है दोस्तों, ये सपोर्ट का काम निफ्टी में कर सकता है। रेजिस्टेंस क्या है 20,500 जो कि मानसिक लेवल है, जहां पर काफी कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं। तेजी कब करनी है, 20,400 के ऊपर टिक जाता है तो आप फिर से 100 पॉइंट की तेजी कर सकते हैं। पहले मार्केट महंगा, ये अलग बात है। दूसरा आपको पता है दोस्तों WRM पैटर्न स्ट्रेटजी, डब्ल्यू में तेजी है, मैं पिटाई 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट कमाई। निफ्टी बैंक उतना नहीं चला है भाई, तो निफ्टी बैंक के पास मौका है ऊपर की तरफ जाने का। 44,900 के ऊपर निफ्टी बैंक जैसे ही निकलता है तो फिर देखिए एक अच्छा खासा मौका मिलता है निफ्टी बैंक को ऊपर की तरफ जाने का। वैसे सिनेरियो में निफ्टी बैंक दोस्तों 45,300 से लेके 45,500 के बीच में जा सकता है, यानी 45,400 अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। ये चीज आपको याद रखनी है। 45,400 अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का, यानी तेजी अगर होती है और अगर 45,000 के ऊपर निफ्टी बैंक टिक जाता है तो बहुत से कॉल राइटर्स निफ्टी बैंक में भी फंस जाएंगे, मंदी वाले। तो 45,400 तक निफ्टी बैंक भी जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर रहेगा अगर गैप अप होता है दोस्तों, 44,750 के आसपास, 44,750 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट रहने वाला है अगर निफ्टी बैंक में गैप अप होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी है, मैं बिटाई 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले PFC रॉकेट बन गया भाई, PSU स्टॉक्स रॉकेट बने हुए, 400 अगला रेजिस्टेंस है PFC का, वन वे तेजी दिखा रहा है लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है। इसका सपोर्ट अब कहां पर है 310 310 के आसपास PFC का सपोर्ट है।
अशोक लीलैंड बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, 185 इसका रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है अशोक लीलैंड का वो लगभग 166 166 के आसपास है। आईटीसी चल पड़ा है, हमने डिस्कस भी किया था दोस्तों, 460 अब इसका अगला टारगेट है, अगला रेजिस्टेंस है आईटीसी का, सपोर्ट आईटीसी का 433 के आसपास है। वोडाफोन आइडिया थोड़ा कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल में चल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, 15 इसका अगला रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है यहां से घूम सकता है वो लगभग 12.8 के आसपास है, 12.8 के आसपास, वहां से एक बाउंस बैक दिखा सकता है वोडाफोन आइडिया। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तब दिक्कत है, अदरवाइज रिवर्स कर सकता है वहां से। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।